कोविड के संभावित खतरे से पूरा देश सहमा हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार कोरोना के मामलों पर नजर बनाए हुए है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अस्पतालों को अलर्ट कर दिया है। सरकार कोविड को लेकर कितनी संजीदा है, इस बात की पड़ताल करने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत की टीम वाराणसी के ESIC अस्पताल पहुंची। हमारी टीम ने इस अस्पताल में ऑक्सीजन सहित बाकी की व्यवस्थाओं का भी हाल जाना। कोरोना की सेकेंड वेव के दौरान जिस चीज की सबसे अधिक क्राइसिस थी यानी कमी थी वो था ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अभाव में न जाने कितने लोगों ने दम तोड़ दिया था और उसी चुनौती को स्वीकार करते हुए सरकार ने सभी जो सरकारी अस्पताल हैं वहां पर ऑक्सीजन प्लांट लगाने का निर्णय लिया था। हालांकि बीच में ये खबरें आई थी कि बहुत सारे जो ऑक्सीजन प्लांट हैं वो बंद पड़े हैं, जर्जर हो चुके हैं, लेकिन इन सब के बीच में अब जब कोरोना की एक बार फिर से जो खतरा है, संभावित खतरा है, उसके मद्देनजर क्या ऑक्सीजन प्लांट चालू हैं या नहीं चालू हैं, इसी बात की रियलिटी चेक करने के लिए आज हम वाराणसी के ESIC हॉस्पिटल में पहुंचे हैं और यहाँ का जो ऑक्सीजन प्लांट है हम उसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन प्लांट है वो 24/7 के तहत जो पूरे तरीके से चालू हालात में है, न सिर्फ चालू हालात में है बल्कि बेहतर काम कर रहा है। जैसा कि यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि अगर कोरोना की जो संभावित लहर है उससे लड़ने के लिए ये ऑक्सीजन प्लांट बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कि कोरोना की सेकेंड वेव के दौरान इस ऑक्सीजन प्लांट को चालू किया गया था और उसके बाद से यहाँ पर लगातार जो उत्पादन है ऑक्सीजन का किया जाता है। ESIC हॉस्पिटल के बारे में बता दें कि ये लगभग 150 बेड का हॉस्पिटल है और यहाँ पर जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है इसी प्लांट से होती है। तो टाइम्स नाउ नवभारत की रियलिटी चेक में ये जो अस्पताल है वो पूरी तरीके से चुस्त और दुरुस्त पाया गया है। यहाँ पर बीते साल इजराइल से ऑक्सीमेट और ऑस्ट्रेलिया से एयरऑक्स मशीन मंगवाई गई थी। इन दोनों मशीनों से पूरे अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई जारी है। दावा है कि 200 बेड की क्षमता वाले इस अस्पताल में मरीजों के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये बताइए कि ये कोरोना से लड़ने के लिए ये हॉस्पिटल कितना तैयार है, इसकी तैयारियों को आप किस तरीके से देखते हैं, क्या संतुष्ट है तैयारियों से? जी बिल्कुल सर। कोरोना काल में जो ये हॉस्पिटल संघर्ष किया है, मुझे लगता है कि इसके मापन में कोई हॉस्पिटल नहीं टक्कर दे पाएगी और बहुत में संतुष्ट हैं। हम तो यहाँ पे आ रहे हैं सर, पिछले कोरोना से ही हम यहाँ पे आ रहे हैं कि हमारी बच्ची यहाँ पे एडमिट है। अभी थोड़ा सा उसको दिक्कत आ गई थी, 3 महीने की बच्ची ICU वार्ड में भर्ती है। अब मुझे ये लगता है कि अगर इसी बगल में बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल है, अगर गरीब इंसान है तो अगर उसको ICU वार्ड में उसके बच्ची को भर्ती कर दिया जाए तो करीब कम 1 सप्ताह में यहाँ पे हूँ। 1 सप्ताह से मुझे कोई फैसिलिटी तो हर एक चीज की फैसिलिटी अभी मिल रही है। आपको लगता है कि अगर कोरोना आता है पिछली बार की तरह तो ये हॉस्पिटल लोगों को संभाल लेगा? बिल्कुल ऑक्सीजन प्लांट वगैरह क्या बिल्कुल सारे प्लांट देख सकते हैं आप। यहाँ देखिए जो ऑक्सीजन का प्लांट यहाँ लगा हुआ है। हाँ। और यहाँ सारे प्लांट मुझे ज्ञात है कि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी तो नहीं हुई इस हॉस्पिटल में, क्योंकि यहाँ प्लांट ये खुद दूसरे हॉस्पिटल को डिस्पोज किया है यहाँ से। ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा अविनाश चतुर्वेदी है। चतुर्वेदी, ये बताइए कि हॉस्पिटल ठीक ठाक है, तैयार है? लग रहा है कि कोरोना अगर आता है तो ये संभाल लेगा? पूर्ण रूप से कोरोना से लड़ने के लिए सक्षम हॉस्पिटल है। हाँ, सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हैं, एकदम एक नंबर की, और सभी नियमगत व्यवस्थाएं हैं। किसी प्रकार की धांधली या किसी प्रकार को कोई अभद्र भाव भी नहीं है यहाँ पे। हाँ, उत्तम व्यवस्था है यहाँ पे, उत्तम व्यवस्था है। सिर्फ ESIC अस्पताल ही नहीं, टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ने वाराणसी के दीनदयाल राजकीय जिला अस्पताल का दौरा भी किया। यहाँ पर भी ऑक्सीजन प्लांट चालू हालत में मिले। यही नहीं, कोरोना के खतरे को देखते हुए कोविड वार्ड में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सिर्फ वार्ड ही नहीं, वेंटिलेटर भी दुरुस्त किया जा रहा है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी पूरी तरीके से अलर्ट है। अब तैयारियों को अमली जामा पहनाया जा रहा है और इन सब के बीच में सभी जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनको खासतौर से हिदायत दी गई है, निर्देश दिए गए हैं कि खासतौर से जो ऑक्सीजन प्लांट हैं उन्हें पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त करने के लिए एक तरीके से निर्देश दिया गया। इस वक्त हम वाराणसी के पंडित दीनदयाल राजकीय अस्पताल में मौजूद हैं। ये जिला अस्पताल है और सबसे बड़ा हॉस्पिटल भी इसे कहा जाता है। जिले की एक बड़ी आबादी इसी हॉस्पिटल पर इलाज के लिए निर्भर है और इन सब के बीच में हम ये ऑक्सीजन प्लांट आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से पहले यहाँ पे जो ऑक्सीजन प्लांट था वो बंद पड़ा था, लेकिन अब जबकि कोरोना की जो एक तीसरी लहर है, संभावित लहर जिसे बताया जा रहा है, उसके मद्देनजर इस ऑक्सीजन प्लांट को फिर से चालू कर दिया गया है और दावा ये किया जा रहा है कि अगर कोरोना की जो संभावित लहर है अगर आती है तो इस प्लांट से ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाएगी। हमारे साथ प्रेम प्रकाश जी हैं, MSM मेडिकल सुपरिटेंडेंट इस हॉस्पिटल के। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सर ये बताइए कि इस हॉस्पिटल में कितनी तैयारियां खासतौर से इस ऑक्सीजन प्लांट को लेकर? हमारी पूरी तैयारी है।
कोविड सिचुएशन को डील करने के लिए। पहले भी हम लोगों ने कोविड को देखा है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हम लोगों ने दिया है, काफ़ी लोगों की सेवाएं की हैं। जहाँ तक ऑक्सीजन की बात है, हम लोग आत्मनिर्भर हैं। हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट है जिसमें कि 2 प्लांट हैं, एक एयर शुद्धि है और एक एयर ऑक्सीजन। एक से हमारे पास 500 लीटर प्रति मिनट और दूसरे से 610, यानी कुल हमारे पास 1110 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन जनरेट करने की क्षमता है। मतलब अगर हम जानने की कोशिश करें, आइए आगे थोड़ा सा, कि अगर एक दिन में आपके यहाँ मान लीजिए 500 से 1000 पेशेंट आते हैं कोरोना के, तो क्या इस ऑक्सीजन प्लांट से जो ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल। अपार्ट फ्रॉम ऑक्सीजन प्लांट हमारे पास 250 जंबो टाइप डी सिलेंडर हैं जी। उसके अलावे 52 बी टाइप सिलेंडर हैं और 75 कॉन्सेंट्रेटर्स हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि 450 लोगों के लिए तो हमारे पास सिलेंडर्स अवेलेबल हैं। उसके अलावे हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट में 1110। हम ये जाने की कि जो सेकेंड वेव में किस तरीके की थोड़ी सी एक जो लूप होल्स था और उसे किस तरीके से आप लोगों ने पूरा किया है? सेकेंड लहर जो हमारे पास में आई, जो हम लोग को सामना करना पड़ा, ऑक्सीजन की बहुत बड़ी किल्लत हुई। हम लोगों को दूसरे प्रदेशों से भी ऑक्सीजन को मंगवाना पड़ा, लेकिन आज हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट है जो कि 1110 लीटर प्रति मिनट हम जनरेट कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ऑक्सीजन मेरा प्लांट चल रहा है और ये ऑटो मोड में है। जैसे ही हमारे पहले ऑक्सीजन फिलअप होगी, उसके बाद वो कट जाएगी, फिर ऑक्सीजन डिप्लेशन होगा, फिर वो भरना शुरू हो जाएगा। ये ऑटो मोड पे है। अच्छा, ऑक्सीजन के अलावा कोरोना वार्ड्स की बात करें तो वहाँ पर किस तरीके से अरेंजमेंट किए गए? क्या वेंटिलेटर्स वगैरह आपके पास पर्याप्त संख्या में हैं? जी, हमारे पास 27 वेंटिलेटर्स है, पर्याप्त संख्या में है। वार्ड भी 50 बेड हमने सुरक्षित कर रखा है और बेड की भी कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही मरीज हमारे पास में आएंगे, हम फिर वार्ड को वैकेट करना शुरू कर देंगे और बेड्स भी बढ़ाते चले जाएंगे। हमारे पास कुल 180 बेड हैं, जिस पर हम लोगों ने जो सेकेंड लहर आई थी हमने काम किया था। तो हम पूरी तरह से हम तैयार हैं। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट।